कस्टम्स और रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, दे आर डैमेजिंग द सोसाइटी। यही एग्जाम्पल भीष्म पितामह का था। अगर आप देखो महाभारत में, भीष्म पितामह वाज दैट एग्जाम्पल जो आज की सोसाइटी के लिए, जो अपने उन पुराने रिचुअल्स और कस्टम्स को इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे थे कि उनका भी वध करना पड़ा उनके ही ग्रैंड किड्स को, ताकि वो पुराने ट्रेडिशंस ब्रेक डाउन किए जा सके। क्योंकि वो पुराने ट्रेडिशंस की वजह से द्रौपदी का चीरहरण उनके सामने हुआ, ही डिडंट से अ वर्ड। The people we spend a lot of time with, we care about, and we care about their thoughts and feelings and opinions, they are the only ones who are pulling us down in our lives. We might, I might be a CEO at this age, अगर शायद मैंने अपने friends के साथ time waste नहीं किया होता, maybe. We are living in an education system which is driven by capital. Okay, we are not living in an education system which is driven by curiosity and knowledge, trying to. I agree on that. And so you can't really equate a boarding school to a Gurukul, to be honest. How so? So Arjun, he learned archery for the love of archery. He never meant anyone, he never wanted to make anyone proud. But Karna, he wanted to first of all win respect from the society and then make his parents proud. So if you watch Mahabharata carefully, you will see Karna use any lies he could to get that skills of archery. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुण, और आज नमा टॉक्स पे मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड लाई हूँ आपके लिए। बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। कोई इंसान एक फेमस पर्सन कैसे बनता है, एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बनता है? एलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स जैसे इंसान कैसे बन सकते हो आप? अभी आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर्स आए होंगे, बहुत डिफरेंट आंसर्स आए होंगे जो आपने रील्स में सुने होंगे, बुक्स में पढ़े होंगे। बट एक बहुत ही यूनिक आंसर लाई हूँ मैं इस क्वेश्चन का, जो आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में, यानी कि डिटैचमेंट। हमें रिजल्ट्स, लोगों से, फैमिली से, इवेंट से, फ्यूचर से, हर चीज़ से डिटैच होने की ज़रूरत है टू अचीव एक्सीलेंसी। साउंड्स वियर्ड राइट? बट इस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है हमारे इस एपिसोड में हमारे गेस्ट ने, जिनका नाम है दक्ष जिंदल। He has talked about detachment a lot on his Instagram, on his audio podcast, and आज वो नमा टॉक्स पे आए हैं to talk about this and आपको वो सेम नॉलेज दे जिससे आप अपनी लाइफ पूरी बदल सकते हैं। मैं इस एपिसोड के बाद पूरी चेंज्ड फील कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्म फील कर रही हूँ, क्योंकि ये इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद ये नॉलेज मिलेगी, ऐसा पर्सपेक्टिव बनेगा। बट सिर्फ ये एक एपिसोड देखने से आप 100 बुक्स की नॉलेज अभी ले सकते हैं। सो मेक श्योर इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एवरीबडी। एंड आप किसी भी फेज है लाइफ में, चाहे आप एक स्टूडेंट है, वर्किंग पर्सन है या ओल्ड इंसान है, आपके लिए इस एपिसोड में ज़रूर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए टू नेवर मिस अ वीडियो। लेट्स गेट इनटू इट। आपका बहुत बहुत वेलकम है नमा टॉक्स पे दक्ष। We are very glad to have you on this show and I'm really excited because आज का टॉपिक is super interesting। हम आज बात करने वाले हैं डिटैचमेंट के बारे में। बट बिफोर वी डाइव इनटू द टॉपिक एंड ऑडियंस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड कि क्या होगा, उससे पहले आई वॉन्ट यू कि आप कुछ लाइनों में अपने बारे में बताएं दैट व्हाट यू डू, बिकॉज अभी आप मुझे जो बता रहे थे दे वर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। बट आई वॉन्ट कि ऑडियंस आपके वर्ड्स में जाने आपके बारे में। Thank you so much for inviting me. It's my pleasure, and I hope this message gets to as many people as possible. So, I did my engineering. I stayed all by myself for 12 years, and I read a lot. And I started seeing a pattern. I started seeing a pattern in our own Indian historical texts, and in the current Indian scenario, even worldwide, how people are suffering because of attachment, and the major sources of suffering are our loved ones. And how if you go back to ancient times, read our scriptures, it's all about detachment. You'll be very, very surprised, and how that kind of material is completely suppressed by, whenever we see religious speakers talking about it or anything, that kind of thing is completely suppressed. And I feel that is something that needs to be talked about more, and that is what I do through my content on social media, through my Instagram page, through my podcast. I teach people how to get detached from their thoughts, detached from their emotions, detached
detached from their family and friends, very Okay. importantly, and to pursue excellence. And trust me, once you pursue excellence, everything comes back to you. If no one wants to make a successful person his or her enemy. So that is the whole purpose of my content creation, to help people detach and to free them from their misery, basically. I think it sounds very interesting, the how you relate it to your ancient scriptures as well and why it's important. हम उस बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले अगर मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचूं, इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल टू से कि अपने ही फ्रेंड्स और फैमिली से डिटैच हो जाना इज इम्पॉर्टेंट. मैं अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से, मेरी फैमिली फ्रेंड से मैं डिटैच होंगी, दैट मीन्स आई एम इमोशनली कोल्ड. आई डोंट लव देम इनफ, या मैं उनके बारे में केयर नहीं करती और मैं अपने बारे में सोच रही हूँ और मैं उनसे डिटैच्ड हो जाऊँ. नाउ दिस इज समथिंग दैट नोबडी विल लाइक टू हियर, and it's a very difficult thing to accept. Now you as a person who talks about detachment, how would you defend it कि ये सही कैसे है? So again, there is a difference between emotional attachment and love. Okay, love is what you see in the eyes of a dog. Love is what you see in a flower. Okay, a dog will keep loving you without expecting anything from you. Okay, and that is pure love. What we have named as love in our society is emotional attachment. That we have burdened each other with so many expectations. You know, I'll tell you, 80% of the engineers in India are unemployable. 95% MBA grads in India don't have the skills to do their jobs. And what is the biggest reason behind this? They are too attached to their parents. Now you might think, what is that supposed to That do with the doesn't job? make Okay, sense. Yeah. so what happens is, when you become too attached to your parents, you pick up a very big burden on your shoulders that I need to make my parents proud. They have done so much for us. I need to make so much money, buy them a house, buy them a car. Now, when you look in the society, what is the easiest way to make money? Where is everyone making money? Elon Musk is an engineer. Satya Nadella is an engineer. Yeah. Engineers are glorified. So, most people go to engineering. Disrespective, they don't even interrogate themselves that what am I good at, what are my skills. They just go into it because they want to make their parents feel proud. Same thing goes with MBA. After engineering, people think about MBA to make their parents proud. Now what happens? Most kids in these fields, they go there just to make money, rather than the love for that subject, rather than the love for physics, rather than the love for mathematics. They go there to make money, and because of that, they burden themselves so much that they suffer in examinations. They try to cheat in exams instead of, and this was the biggest difference between Arjun and Karna, if you look at Mahabharata. Okay. How so? So Arjun, he learned archery for the love of archery. He never meant anyone, he never wanted to make anyone proud. But Karna, he wanted to, first of all, win respect from the society and then make his parents proud. So if you watch Mahabharata carefully, you will see Karna use any lies he could to get that skills of archery. Yeah. So he took his lessons from one of the biggest, warriors of our times, which was Pashuram. And he told a lie to Pashuram. And he was cursed for that you will forget your studies when you will actually need them. Yeah. And this is the actual ground level difference. People who actually study mathematics, like I was an excellent mathematics student. I was the topper in my school. Not because I wanted to become a topper, because I loved mathematics so much. I used to do math sums day and night. And this is what Arjun used to do. He was so curious about archery. He was to practice day and night, disrespective that he wants the society to respect him or he wants his parents to respect nothing. But Karna wanted the society to respect him. Karna wanted, everyone to look up to his parents, and he had put that extra burden, so he started cheating. And this is what happens when you try to study to get marks. You try to mug up. You study at the last days, and then after the education is over, after the exams are over, you don't remember anything. Yeah. So that education never helps you. Whereas someone who's studying for the love of studying, that education stays with them for their lifetime. And this is the difference, where if you give away the expectations of your parents and your family and you try to interrogate your own skills, interrogate your own needs, that is where you will actually find yourself. Same thing happened with me. I went into engineering. I went into an engineering job. There, I was excellent at mathematics. I was a good engineer. But when I went to the job, I saw one engineer. He used to work day and night. He used to work during office hours. And उसके बाद he used to go home. Side में projects चलते रहते थे उसके खुद के घर पे. And फिर वो weekend पे भी engineering projects कर रहा होता था. And when
when I interrogated myself कि मैं सिर्फ 9 to 5 कर रहा हूँ, उसके बाद लैपटॉप बंद होके मैं सिर्फ चिल कर रहा हूँ, हाँ, so I can never become excellent like him. yeah. He is putting in hours and hours, week after week. मैं एक सिर्फ एक बड़ी फैक्ट्री का एक छोटा सा कॉग व्हील बन के रह जाऊंगा, है ना? So that made me question my own life. I started interrogating myself and everything. And this is where I feel कि detachment from parents and family is very important, because they will always try to choose a safer path for you. First of all, you will take a burden on yourself that you need to become rich quickly to make them proud. To become rich quickly, you will try to follow the path of the crowd. Engineering कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, whatever the crowd is doing, क्योंकि वहाँ पे पैसा है, parents को proud feel कराना है ना? And now coming back to, won't we become cold to our parents? Won't we become cold to our siblings? I think if you look at our Gurukul system used to pick up a child when he was 11-year-old, and they used to put them in a Gurukul, okay? And they used to completely detach them from their families, from their family habits, from their family toxicity, and he used to come back as a 25-year-old man who was excellent at something. Okay, so this is not something new I'm telling anyone to do, and I think living by myself for 12 years was a blessing for me, and that is a phase I feel everyone should experience. At least 3 to 5 years they should disconnect from their family. They should say no to their, that doesn't mean they don't love their family. Love them, spend time with them, but don't let them control your lives. And by not letting them control your lives, I don't mean that straight away go to a risky option. Okay, if they're telling you become an engineer, study for engineering. Okay, this is the brutal reality of a middle class household, that from a middle class family, you don't have the financial bandwidth to actually take risks in businesses, music, and all those artistic endeavors. But you do have the time. Okay, you study engineering during the day, use your evenings and your weekends for your passion. Okay, don't waste them gossiping with your friends, don't waste them gossiping with your family. Just give 3 to 5 years to explore yourself, to explore your own capabilities, and you'll be surprised that whatever you are contributing in engineering, the other path you'll be able to contribute 10 times more without even feeling like as if it was hard work for you. Salman Khan was asked, do you take holidays for from your acting career? He was like, my work is holiday for me. Same thing goes for me. I'm reading day and night. People look at me when they come home, oh, don't you get tired? I'm like, this looks hard work for you because you feel, what am I doing opening a book all the time? But this is something which I enjoy. I do it day and night. It is not hard work for me. And this is the stage you need to get into. Once you get into this stage, everyone will love you, trust me. Everyone will come back to you. They will admire you for your discipline. They won't burden you with their expectations because they know you are a busy person. They will see you're putting in the efforts. They will admire you instead of burdening you with mediocre expectations to keep them happy, to follow their rules and everything. You'll be so free. And again, detachment doesn't mean becoming emotionally cold. Detachment simply means creating boundaries to explore yourself, creating boundaries and having the courage to follow that exploration for a long time by saying no to mediocre gossips, mediocre laughs with your family and friends for a certain period of time. Not for your all life, but for a certain period. Once you do that for a certain period, everyone will get used to it and you will get used to your own excellence. Okay, so I think when you're a young person, you're in your 18, 20s, even as a teenager, you need to take a step back from family and I would say even friends. Do not get truly attached to friends as well so that you can find yourself. And when you told me about the way Gurukul system works and how it detaches you from the society and helps you become the person that you're meant to be, I think that's the way the boarding schools might work in this sense. You can say that, yeah, you can say that boarding schools could work in this sense. But again, what I feel is we are living in an education system which is driven by capital. Okay, we are not living in an education system which is driven by curiosity and knowledge trying to... I agree on that. And so you can't really equate a boarding school to a Gurukul, to be honest. Yeah. Because they are capital driven systems. They are there to take money from your parents and try. Again, I think one of the biggest issues with the education system is everyone is every student is being measured against the same scale, which is completely unfair. Okay, and this puts responsibility on yourself to find your own skills and your own curiosities, because the education system won't do it for you. Yeah. Okay, there's a very interesting stat from Spotify, that 30 years Spotify listeners who are above 30 years of age, they don't listen to new songs.
And you know one of the biggest reasons behind this? Because most of the 30-year-olds, they are living a miserable life, and one of the sources of happiness is by revisiting the old songs of their childhood to get that small hint of dopamine and those memories, reliving those memories again and again in their mind, because they don't love their life so much in their present moment. Why do you think they don't? Same thing, because they had taken the burden of making their parents proud. First they went into the careers which were crowded, then they settled in very quickly with, you know, getting arranged marriage or finding girlfriend boyfriend, because age ja rahi hai, wo bhi ek pressure aa jata hai. Now they are not excellent. They are not excellent means they don't have a work ethic, they are not financially abundant, they are not mentally strong, which means most probably the partner that they will look for will be similar. ओके, सो उनके लिए, पार्टनर के लिए भी लव का मतलब यही होगा कि अपने यू नो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को एक्सपेक्टेशन से भर देना, एंड दूसरे के लिए भी यही होगा, बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस इन देयर ओन एक्सेलेंस. सोसाइटी ने यही सिखा रही है हैप्पीनेस बाहर की एक्सपेक्टेशन से ही आती है. जब तुम उनसे एक्सपेक्ट करोगे और वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे, और जब तुम उनके साथ ऐसा बिहेव करोगे तभी हैप्पीनेस आती है. बट ट्रस्ट मी, हैप्पीनेस सिर्फ एक्सेलेंस से आती है. देयर इज सो मच रिसर्च प्रूविंग दैट. आई वाज जस्ट लिसनिंग टू अ बुक ऑन माय वे कॉल्ड बाउंस, all about excellence, tells you how Federer, Mozart, everyone, they were some of the happiest people, and they were all in love with their art, they were all in love with their excellence. And once you start loving yourself so much for excellence, that love overflows. And you know, you now you don't have any expectations from anyone, because you're so happy with yourself. So whoever comes to your life for whatever period, you spend time with them like a child, like a fearless child. You know, a child is busy playing all the time. You go and spend time with them, he'll sit and laugh with you. But once you go away, he won't be sitting there missing you, cribbing about, oh my god, he's gone, she's gone, why did she leave me, why did he leave me? No, they'll get back to their play. Okay, and that is what you will become. Okay. Yeah. So this is what I feel. Even Nietzsche says that, you know, there are three stages of a man. First stage is a camel. Camel means, camel, a man becomes burdened like a camel. He takes in expectations from everyone. He becomes burdened. Second stage is a lion, where he gives up all those expectations and he becomes fearless. And third stage is a child. That is the pure stage of a man, where the lion stage, you are egoistic. You want to show the world everything. But the child stage, you don't want to show the world anything. You just want to play. Exactly. You just want to play. Mathematics, I want to play day and night with mathematics. Okay. Painting, I want to play day and night with painting. Anyone comes in, even for 10 minutes, I laugh with them. They go away, I'll get back to my painting. And being that child again is the best stage of a man's life. Okay, so yeah. But the thing that you said, I truly agree with it. That brings me to something that I remember we have studied in psychology. So basically you told me that we have to be ourselves, we have to be our most best self and apna potential reach karna basically for excellence, and that requires detachment, right? Exactly. But a theory in psychology says that it's about a theory of motivation, how people are motivated for the next best thing. So this theory says that there are levels, Maslow's hierarchy of needs theory. You must have heard about it. Yeah. So there are levels of needs that people fulfill, and once the lowest level is fulfilled, they go on to the other. So the lowest is physiological need, that is sleep, eating, breathing, sex, everything. Next comes the security and safety need, that you are secure, you are safe financially and everything. Then comes love and belongingness. So that's the third need that we require first to go to self-actualization. So third need requires that we feel belonged, we feel loved, we have a family, we have parents, we have kids. After that comes the self-esteem need, which says that हमारी reputation, हमारी respect हो society में, हमारी self-esteem हो, हमें recognition मिले. And then comes the last stage जिसके बारे में आपने बोला, that हम अपने मोस्ट पोटेंशियल सेल्फ बन चुके, हम अपनी एक्सीलेंस अचीव करें एंड वी डू व्हाट वी लव. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं उसे. उस तक पहुंचने से पहले जो हमें नीड्स पूरी करने की जरूरत है, वो तो आई थिंक अटैचमेंट से ही पूरी होगी. गुड क्वेश्चन. सो कैसे पूरी होगी अटैचमेंट से? ओके, अगर ऐसा होता कि अटैचमेंट से वो नीड पूरी होती तो हमारे पास ये स्टार्ट सामने नहीं होते, है ना, कि इंजीनियर्स 80% अनएम्प्लॉयबल है, 95% MBA ग्रेड्स अनएम्प्लॉयबल है. ये स्टार्ट्स इसी वजह से है क्योंकि इंडियन सोसाइटी में अटैचमेंट सबसे हाई है. अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. कलेक्टिविस्ट सोसाइटी. अब एक और चीज़ बताता हूँ. यू गो टू वेस्ट, ओके, विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सोसाइटी. इफ आई हैव लिव्ड देयर फॉर 12 years, as I told you.
There after 17 years of age, you're left to be independent. Okay, Yeah. you don't have any expectations. Parents don't have Yeah. any expectations ki you'll come back, take care of them when you are old or anything. So people there are fearless because they don't care about that we'll have to become engineers and doctors or anything like that under the pressure of my parents or anything. No, people are actually doing degree in music. People are actually doing Yeah. degree. You'll be so surprised in meditation. Yeah. Okay, you'll find UK has nothing to give to the world. Okay, now UK doesn't have any major exports apart from services. Okay. And India also exports services. But services from UK cost 10 to 20 times higher compared to India. Why is that? Because engineers in UK are excellent. They never chose engineering because of the pressure of their parents. They Okay. do it because they love it. Exactly. And now you can see how major difference it can have on the economy itself. Okay. If you take away all the educational institutes from the UK, I don't think UK will stand anywhere close to India. Okay. Just because UK has really good educational institutes and really good ethics that they don't have any attachment issues where kids are doing it under the pressure of doing it. They are brilliant in their services. Some of the best engineering work is done in Europe. In India, most of the background work is done. ओके जो सबसे बोरिंग काम होता है इंजीनियरिंग का वो सारा इंडिया शिफ्ट किया जाता है, पर क्रिएटिव काम सारा यूरोप में होता है. एंड क्रिएटिविटी वहाँ पे क्यों हाई है? क्योंकि वहाँ पे अटैचमेंट नहीं है. I have a question here. Yeah. मतलब foreign countries में usually it's a thing that after you turn 17 or 18 or once you pass the school, you're supposed to leave home. You go to college, but after that also you're supposed to live alone. You're not supposed to live with your parents. And if you get married, you're not supposed to live with your parents. You're just supposed to live with your wife and your family, not with your parents. तो बाहर के लोग जो अपने old parents को अकेला छोड़ देते हैं and अपनी life अलग बनाते हैं, which is considered a bad thing in India. According to you, is it right? ओके, सो हम इसको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ओल्ड पेरेंट्स का मतलब है जो बुढ़ापे में चल भी नहीं पा रहे, अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहे. पर अगर आप इसको यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, यू विल फाइंड 85-year-olds गोइंग फॉर मैराथॉन्स, यू विल फाइंड 75-year-olds ट्रैवलिंग सोलो. ओके, फॉर देम द डेफिनेशन ऑफ बीइंग ओल्ड इज वेरी डिफरेंट टू डेफिनेशन ऑफ बीइंग ओल्ड इन इंडिया बिकॉज दे हैव हैड सच अ हेल्दी लाइफस्टाइल. वहाँ पे I had a neighbor who's 75-year-old. He taught me carpentry. He taught me how to cut wood. He taught me how to make stuff with hands. 75-year-old man. Okay. यहाँ पे 75-year-old thinks मेरा अब सब कुछ हो गया है, अब मेरा बेटा और मेरे जो घर पे है बच्चे वो मेरा ध्यान रखेंगे. यहाँ पे entitlement की फीलिंग आ जाती है. अब अगेन ये entitlement की फीलिंग क्यों है? I don't know because cool. So हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी 4 stages बताए हुए जिसमें फाइनल स्टेज है कि as soon as you get old and you've done your duties, you go to the forest, you look for spiritual enlightenment. But हमारे यहाँ पे attachment इतनी हाई है, इतनी ज्यादा हाई कि जिसकी वजह से हमने अपने स्क्रिप्चर्स को completely इग्नोर कर दिया है. एंड इट्स लाइक कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसे हिंदू का बेटा भी हिंदू नहीं बनना चाहिए अनलेस ही रीड्स द स्क्रिप्चर्स. तो आई फील द सेम थिंग है ना कि our scriptures tell you everything. So now coming back to your question ki old from Indian perspective in Europe is very different. In Europe old people are still very active. Okay, they are cycling, they are walking around, they are hiking, their diet is very good. And everything goes down to economy. Okay, because there the buying power is very high. Why is the buying power high? Because they produce really good products. Why do they produce really good products? Because kids are living there without attachments. They are taking risks. They are working on things they're actually passionate about. Okay, whereas in India we are copying most of the stuff from West. Okay, जो वहाँ बनता है वो यहाँ पे कॉपी हो जाता है. उसके बाद फिर Blinkit आ गया है, Zomato आ गया है, just exploiting poor people more and more. है ना, हमने सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया. तो एक्सेलेंस से हम अपनी यूथ को जब तक दूर ले जाते रहेंगे, वील सफर एज अ नेशन. है ना, अब वही चीज हुई है कि वहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी हुई है जिसकी वजह से देयर फूड हैबिट्स आर रियली गुड. यहाँ पर फूड हैबिट्स आर बैड बिकॉज वी कांट अफोर्ड गुड फूड बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव. व्हाई कांट वी अफोर्ड गुड फूड? बिकॉज वी डोंट हैव एक्सीलेंट पीपल हियर. व्हाई डोंट वी हैव एक्सीलेंट पीपल? Everything goes back to attachment. Okay, coming back to the old thing again, because I had one more question on my mind, then we'll get on to the next topic. Is वहाँ पे if you're saying that a lot of old people are very healthy and they can survive on their own, but ऐसा भी होता है when they're sick they are put into the care of a old age home or a center that takes care of old people. हमारे में कहा जाता है अगर चलो आपने अगर पेरेंट्स अलग भी रहे but when they're sick you take care of them in their last moments, last years, and
that's what Indian culture is all about. You love your parents and you give back to them what they have given to you, and उनको old age में अकेला छोड़ देना doesn't seem right to me. आई कम्प्लीटली एग्री एंड मैं कह भी नहीं रहा अकेला छोड़ने के लिए ओल्ड एज में, मैं कह रहा हूँ कि टेम्परली लाइफ में डिटैच हो जाओ, 3 to 5 years के लिए डिटैच हो जाओ, एक्सेलेंट बन जाओ, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन ना डाले, बल्कि तुम्हें एडमायर करे और जो भी टाइम तुम उन्हें दे रहे हो उसको अप्रिशिएट करे, बिकॉज दे विल रियलाइज कि उनका डॉटर देयर सन इज वेरी वेरी बिजी इन देयर लाइफ, बिकॉज दे बिकम सो एक्सेलेंट, दे बिकम सच एन एक्सेलेंट नॉवेलिस्ट, दे बिकम सच एन एक्सेलेंट इंजीनियर, दे हैव गॉट सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अभी क्या होता है कि यू आर लिविंग अ मीडियोकर लाइफ, योर पेरेंट्स आर लिविंग अ मीडियोकर लाइफ, सब फोन पे लगे हुए हैं, टीवी पे लगे हुए हैं और एक दूसरे को एक्सपेक्टेशंस के जाल में फंसा कर एक दूसरे को एक्सेलेंस से रोक रहे हैं. उसकी वजह से आप फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं हो पाते. फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए एक्सेलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितना भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, इट्स अ होल इल्यूजन क्रिएटेड आउट देयर. ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बनने वाला, हार्डली 1% गेट देयर. वो इंटरव्यूज देते हैं, आके 99% को उस कुएं में डालते हैं, उनके पैसे से और 1% अमीर होते हैं. ठीक है, तो without excellence you can't become financially abundant, and for excellence you need to detach. And if you want again scriptural evidence, भगवद गीता पे चले जाते हैं. भगवद गीता में जब भी भगवद गीता का नाम आता है, सबसे पहले सबके दिमाग में यही आता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, है ना? Because that is the most popular thing we have pulled out from Bhagavad Gita. And that explains detachment as well. Again, detachment has been suppressed. ठीक है, भगवद गीता का फर्स्ट पार्ट जो एक्चुअली डिटैचमेंट के बारे में बात करता है, सांख्य योग. अर्जुन खड़ा हुआ है, उसके सामने भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है और उसके कजन्स है. ही लव्स ऑल ऑफ देम. कजन्स ने कुछ भी किया हो, ही लव्स देम. एंड ही इज टेलिंग कृष्णा कि मैं तो नहीं उठा पा रहा इनके अगेंस्ट धनुष, है ना, मैं क्या करूं? एंड कृष्णा स्टैंड्स अप एंड टेल्स अर्जुन कि ऑल दीज रिलेशनशिप्स आर इल्यूजन, दे आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क. व्हाट आर यू डूइंग? मैंने इसलिए भेजा तुझे धरती पे. यू आर अ सिंपल सोल पुट ऑन दिस प्लैनेट टू परफॉर्म योर ड्यूटी एंड डू दैट. व्हाई आर यू बीइंग कावर्ड? ये इल्यूजन्स में फंस रहा है तू, ये सब कुछ सच नहीं है, ये सारे इल्यूजन्स है, ये सारे रिलेशनशिप्स. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग भगवद गीता स्टार्ट्स विद, जिसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते. क्यों? बिकॉज इट्स अ टैबू. जैसे आपने बोला, आई कांट इमेजिन यू नो लीविंग माई पेरेंट्स ओल्ड. नो वन इज टेलिंग यू टू लीव योर पेरेंट्स यू नो ओल्ड और एनीथिंग. Krishna says, become excellent. Don't let anyone stop you from doing your karma. Okay, that is the simple philosophy. Okay, and once you detach for a temporary period, just for 5 years, everyone will respect you, everyone will admire you. Okay, everything is in our scriptures. If you go back, everything is answered there. I get what you're trying to say and it does make sense. एंड जैसे कि भगवद गीता में कहा गया कि डिटैचमेंट की वजह से ही, मतलब यू आर सपोज टू गेट डिटैच सो दैट यू कैन अचीव एक्सीलेंस. आप अपना कर्म करो, धर्म करो, एंड ये रिलेशनशिप्स जो है ये इल्यूजन है. यू आर सपोज टू डू योर ड्यूटी. बट व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हाँ रिलेशनशिप्स इल्यूजन है एंड वी आर सपोज टू डू आवर वर्क एंड ड्यूटी, तो हम एसेंस भूल जाएंगे लाइफ का एंड वी विल नॉट बी एबल टू मेक द डीप कनेक्शंस. मतलब अगर मैं ये समझ जाऊं कि हाँ ये रिलेशनशिप मेरी किसी के साथ इल्यूजन है, आई वुड नॉट लव देम द वे how deeply I was loving them before. I agree. अब यहाँ पे you're looking at relationships from a very selfish point of view, because you're looking at relationships which are given to you by birth. बुआ, चाचा, मामा, cousins, ये these are given to you by birth. कि मैं अगर इनके साथ भूल जाऊंगी, ये illusion है, तो you know they won't mean anything. And what I'm telling you is that why are you looking at relationships just with your immediate family? Why don't you see the whole world as your family? And if you are out there becoming excellent, providing value for the world, the whole world will love you back. Okay, so I'm not telling you to give up on any relationship. What I'm telling you is to give up on the expectations. Don't let those relationships control your life. Because if they control your life, you can't become excellent. That is what I'm saying. Okay. Do you get me? Yeah, malab, I want you to explain it more. If I explain it even more, for example, we see ki so basically what you're thinking is, what I'm saying is that relationship is an illusion. Okay, this is what Krishna is saying. Krishna is saying selfish relationship is an illusion. Okay, whatever fight you're having right now, you're having it for a bigger purpose. इससे बहुत लोगों का भला होने वाला है, तो तू अपने स्वार्थ की वजह से धनुष को मत छोड़. ठीक है, स्वार्थ की वजह से. सो स्वार्थ वाले रिलेशनशिप सब इल्यूजन है. एंड उसमें एक भाव, भगवद गीता में एक भाव बार बार लिखा हुआ है कि एक कर्मयोगी का सबसे बड़ा ड्यूटी है कि वो एक भाव रखे, सबको समान वे में देखे. अगर आप सबको समान वे में देख रही हो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट टीचिंग पुअर किड्स. ठीक है, लड़कियां आ रही है घर पे, योर मेड इज कमिंग एंड यू स्टार्ट टीचिंग हर.
ठीक ठीक है, है। शी बिकम्स काइंड ऑफ योर डॉटर और अ लिटिल सिस्टर, ठीक है। ठीक है, दैट बिकम्स अ रिलेशनशिप एज वेल, बट दैट रिलेशनशिप इज आउट ऑफ जीरो एक्सपेक्टेशंस, इट्स नॉट आउट ऑफ इनहेरिटेंस जो बचपन की वजह से मिली है, पैदा होने की वजह से मिली है. दैट रिलेशनशिप इज ह्यूमन टू ह्यूमन वेयर यू आर एक्चुअली गिविंग वैल्यू टू दैट पर्सन. व्हाट हैपेंस इन आवर सेल्फिश रिलेशनशिप्स इज दैट we are not, you know, we are not helping each other become excellent, we are just burdening each other with mediocre demands. तेरी इस एज में शादी हो जानी चाहिए, इस एज में बच्चे हो जाने चाहिए, एंड ये जो सोसाइटी बाय सोसाइटी ओल्ड कस्टम्स और रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, दे आर डैमेजिंग द सोसाइटी. यही चीज, यही एग्जांपल भीष्म पितामह का था. अगर आप देखो महाभारत में, भीष्म पितामह वाज दैट एग्जांपल जो आज की सोसाइटी के लिए, जो अपने उन पुराने रिचुअल्स और कस्टम्स को इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे थे कि उनका भी वध करना पड़ा उनके ही ग्रैंड किड्स को, ताकि वो पुराने ट्रेडिशंस ब्रेक डाउन किए जा सके. क्योंकि वो पुराने ट्रेडिशंस की वजह से द्रौपदी का चीरहरण उनके सामने हुआ. ही डिडंट से अ वर्ड, such a respected personality, he didn't utter a word, है ना. तो उनका भी वध किया जाना, उनका भी वध करना पड़ा अर्जुन को, युधिष्ठिर को, चाहे उन्होंने रोकर किया पर करना पड़ा. एंड इसका सिग्निफिकेंस था ओल्ड ट्रेडिशंस को ब्रेक करना. तो यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा है कि यू विल लूज, यू नो, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल कि यू आर हैविंग अ चैट विद योर चाचा जी, है ना, एंड सडनली यू फील कि दक्ष सेड रिलेशनशिप इज एन इल्यूजन, तो मैं ये चीज ब्रेक कर दूंगी. नो, आई एम नॉट सेइंग दिस रिलेशनशिप इज एन इल्यूजन. व्हाट आई एम सेइंग इज, don't see him as your chachaji, see him as another human being. Okay, when you see him as another human being, there is a simple saying: small mind talks about people, good mind talks about events, great minds talks about ideas. So what are you guys having a conversation about? क्या तुम एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हो, रिश्तेदारों की बुराइयां कर रहे हो एक दूसरे के साथ? Then what kind of a relationship is that? Okay. And would you actually want that kind of a relationship in your life? It's up to you. It's up to the audience if they want that kind of relationship. And this is the kind of relationship which I am against. क्योंकि ये जो selfish relationships है सारे, these are all based around gossips and expectations. Exactly. Okay. Yeah. And what I feel is human relationships can be much bigger than this. Yeah. Okay. And this is where, again, if you go back to the animal kingdom, जब एक lioness अपने कब को बड़ा कर रही होती है, वो अपने कब को पूरा बॉडी और माइंड इस्तेमाल करना सिखाती है, कैसे हंट करना है, कैसे ढूंढना है प्रे को, सब कुछ, ठीक है. एंड उसके बाद वो उस कब को छोड़ देती है. नाउ यू आर ऑन योर ओन. उस कब पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तू आके मेरा ध्यान रख, तू आके मेरे को प्राउड फील करा, कुछ नहीं. दिस इज द रूल ऑफ नेचर. कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जहाँ पे यंग वंस पे कोई भी एक्सपेक्टेशन होता है. बस एक ओल्डर वन की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने यंग वंस को उसकी पूरी माइंड और बॉडी का फुल यूज करना सिखाना. तो अब आप हमारी पिछली जनरेशन में चले जाओ, हमारी पिछली जनरेशन ने कितना हमारी माइंड और बॉडी को यूज करना सिखाया. अगर अच्छे से सिखाया होता तो हम स्टेट में नहीं होते. इंडिया में हार्डली 0.5% पीपल एक्सरसाइज एवरी डे, है ना. तो उसी से हमें पता चल जाता है. पिछली जनरेशन भी पैसा चेज कर रही थी, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को भी पैसा चेज करना सिखाया, और उनके लिए नरिशिंग अ चाइल्ड ओनली मेंट उनको अच्छा खाना देना, अच्छी जगहों पे ले जाना, अच्छे कपड़े पहनाना. ओके, वी हैव गॉन too far away from our animal roots, जहाँ पे we should have learned how to use our body and mind properly as a child. No one taught us that. Same topic of excellence, and for that you will have to break those old customs through detachment and learn the whole capability of your mind and your body. अगर हम भगवत गीता से सीखें, महाभारत से सीखें कि डिटैचमेंट, जैसे आपने हमें एक्सप्लेन किया इतने सारे एग्जांपल्स के साथ, बट द थिंग इज इट्स वेरी इजी टू से कि महाभारत और भगवत गीता से डिटैचमेंट सीखो, बट वहाँ पे अर्जुन के आगे ऑप्शन था बिकॉज उनका एक बिगर पर्पस था, ठीक है, कि ही इज फाइटिंग अ वॉर एंड दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू डू हिज ड्यूटी. हम इतने बड़े पर्पस के साथ वर्क ही नहीं कर रहे सोसाइटी में. वी हैव वेरी स्मॉल, मतलब ह्यूमनली थिंग्स हैं जो हम कोई वॉर नहीं लड़ रहे कि हमें चूज करना पड़े बिटवीन अ वॉर एंड आवर फैमिली, डिटैचमेंट और अटैचमेंट, ड्यूटी और लव. हमारे पास इतने डिलेमास हैं ही नहीं बिकॉज हम बहुत छोटी लाइफ जी रहे हैं. आई एग्री. ओके, सो माय क्वेश्चन इज, आर यू रिलीजियस? टू एन एक्सटेंट. या, सो इफ यू गो टू अ टेंपल, वहां से प्रसाद मिलता है, यू रिस्पेक्ट इट, है ना, वो प्रसाद का रिस्पेक्ट करते हो. व्हाट इज द बिगेस्ट प्रसाद इन योर लाइफ? ब्लेसिंग्स ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड इज द बिगेस्ट प्रसाद which God has given you. Okay, that is the biggest blessing, that you have a healthy body and a healthy mind. Yeah. Okay, and if you're not putting that to proper use, if you're not respecting that prasad, and anyone else who's, you know, making you disrespect that prasad by putting gossip in your mind, by putting unhealthy food in your body, you know, then who would you choose as a religious person? God's prasad or that person disrespecting the prasad? Of course God.
Exactly. So again, coming back to religion as well, if you break down logically, your body is your biggest blessing, your mind is your biggest blessing. Okay, now you're saying कि आज के टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई डिलेमा नहीं होता. पहला डिलेमा मैंने यही दिखा दिया, एक रिलीजियस पर्सन का डिलेमा कि इस प्रसाद का ध्यान रखना है या फिर वो गॉसिप्स के थ्रू इस प्रसाद का डिसरिस्पेक्ट करना है. ठीक है. दूसरा डिलेमा एक्सीलेंस. ठीक है, वो सिंपल गोल होना चाहिए हर किसी का. एक्सीलेंस के बीच में जो भी आ रहा है, आई नीड टू से नो टू दैट पर्सन फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years ऑफ माई लाइफ. सिंपल गोल, दुनिया नहीं बदलनी. ठीक है. एंड एक्सीलेंस की डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन है एक्यूमुलेट आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस. सिंपल रूल, मैल्कम ग्लैडवेल की बुक आउटलायर्स, इफ यू रीड 10,000 hour rule, very very popular. You accumulate 10,000 hours in anything, 10,000 hours of practice in anything, you'll become excellent at it. ओके, वो आवर्स एक्यूमुलेट करने के लिए तुम्हें कोई भी रोक रहा है, दैट इज अधर्म अकॉर्डिंग टू महाभारत. वो अधर्म है. ठीक है. अच्छा. एग्जैक्ट, दैट इज अ डिलेमा. रोक रहा है इन अ सेंस, इस सेंस में नहीं कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है एंड यू नीड टू गो एंड सी देम एंड वो रोक रहा है, मेरे को उन्हें इग्नोर कर रहा है. नहीं, रोकना इन अ सेंस कि कोई आकर फोन करके आपके साथ गॉसिप करना चाहता है ना, एंड आप उन्हें मना कर दोगे एंड बिकॉज ऑफ अटैचमेंट कि यार वो बुरा मान जाएंगे, मेरे को उनका फोन उठा लेना चाहिए, दैट इज अ धर्म. कि इंस्टेड ऑफ एक्सीलेंस यू आर चूजिंग दैट गॉसिप. सो ये सिंपल डिलेमा तो हर नॉर्मल इंसान की लाइफ में है. उसे तो कोई युद्ध नहीं लड़ना, पर अगर वो सिंपल एक्सीलेंस पे फोकस करे तो इन डिलेमास से बाहर आ सकता है. एंड ट्रस्ट मी, वंस यू बिकम एक्सीलेंट, एवरीवन विल एडमायर यू एंड नो वन विल फिल यू अप विद एक्सपेक्टेशंस. एंड दैट रिक्वायर्स जस्ट 3 to 5 years. 3 to 5 years. एक डिग्री 4 साल की होती है. है ना, क्यों होती है 4 साल की? इफ यू स्टडी प्रॉपर्ली यू विल बिकम रियली गुड एट दैट थिंग. 3 to 5 years, या 3 to 5 years में यू विल बिल्ड दैट वर्क एथिक. सी 10,000 hour रूल के हिसाब से if you put 3 hours every day, that is almost 1,000 hours a year. If you put 6 hours every day, that is 2,000 hours a year. Okay, so 5 साल हो गए. 2,000 hours, 6 hours, 10,000 You're hours. good at maths, I get it. है ना, so 10,000 hours हो गए. तो yeah, 3 to 5 years you can become excellent at, and that is the beauty of human mind and human body, that you can become excellent at multiple things in one lifetime. So why do you have to waste your mental energy in mediocre thoughts like why did she say this to me, why did he do this to me? Instead, enjoy this, human mind and body by becoming excellent at multiple things. Excellent at drawing, excellent at singing, excellent at so many things. It's like, someone has given you the power of Superman and you are going to office every day, parking your car and never using that power. That is what I feel. ठीक है. That reminds me of that one quote from Deepak Chopra. He once said that in detachment lies the wisdom of uncertainty. Yes. What do you think he means by that? I think in detachment lies the wisdom of uncertainty, because detachment makes you follow a path of courage. Okay, attachment makes you follow a path of safety. Attachment to parents will make you follow a path of safety कि 29 पे शादी हो जानी चाहिए, 31 पे बच्चे हो जाने चाहिए. But detachment from parents will actually make you question कि we are already overpopulated. क्या मैं mediocre बच्चे करना चाहता हूँ? Shouldn't I aim to have kids only when I become excellent and financially abundant, so that they can choose whoever they want to be through my work ethic, rather than मेरी scrolling वाली आदत वो भी लेके बड़ा हो और एक miserable life जिए, है ना? तो that beauty of uncertainty, that beauty of creating a new future comes in through detachment. Attachment के through आप वही repetitive loop जी रहे हो जो आपके parents जीते आए हैं, and you are as good as dead. If you're living on repeat जो previous generation ने किया, you are as good as dead. But uncertainty brings a lot of fear, frustration, and that's not a positive emotion to have all the time. Now this is where the concept of virtual social circle comes in. Okay, so have you seen movie called Lage Raho Munna Bhai? हाँ. ठीक है, Lage Raho Munna Bhai में what happens? Munna Bhai goes to a library and he reads Mahatma Gandhi day and night. Okay, and once he comes out, he starts thinking like Mahatma Gandhi, he starts talking like Mahatma Gandhi. It's psychologically proven. If you read book about any person, if you listen to any person consistently for a long period of time without even sleeping, you will start thinking like that person. That happens in movies as well. मतलब कहते हैं ना कि मैं जो movie कल रात देखी आज मैं वो. Exactly, वो हूँ. And Friends, like I feel Friends TV series is one of the biggest reasons behind the mental health epidemic. Oh. And why do I feel that? Because Friends builds a very unrealistic expectation of creating such a tight friend circle in an unknown city.
Okay, if you look at human psychology, we grew up in villages. We used to grow up in villages, and Yeah. most of our close friends were our childhood friends and our cousins. The bond which we have with them can never be replicated. Okay, even now, if you meet your childhood friend, you'll be so comfortable with them. Okay, but since industrial revolution came in, we were pulled out of those villages and we were put into strange cities. Okay, Yeah. जहाँ पर हम फ्रेंड्स जैसी टीवी सीरीज बिंज वॉच कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि बाकी लोगों के ऐसे फ्रेंड सर्कल है, बस हमें हमारे नहीं। ही नहीं है, हम ही ऐसे लूजर है. Yeah. बट अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आपके इन जगहों पे फ्रेंड सर्कल बनाने के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने चाइल्डहुड रूट से बाहर निकल कर आ गए हो, है ना. तो दिस इज हाउ मच द टीवी सीरीज इन्फ्लुएंसर्स. एंड उसके बाद फिर वो फ्रेंड्स वाले कैरेक्टर्स ही आपके वो बन जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप उन्हें बिंज वॉच करते रहते हो. Yeah. रॉस, जोई, वही लोग आपको हंसा रहे होते हैं, वही आपके फ्रेंड्स बन So you जाते हैं. get stuck in that loop कि हमें वहीं से खुशी मिल रही है एंड हम फिर नेटफ्लिक्स में ही घुसे रह गए. एग्जैक्टली है ना. सो कमिंग बैक टू वर्चुअल सोशल सर्कल कॉन्सेप्ट, है ना, Yeah. लगेराव मुन्ना भाई का वो जो कॉन्सेप्ट था कि महात्मा गांधी, तो हु यूजेस दिस वर्चुअल सोशल सर्कल कॉन्सेप्ट? इलॉन मस्क की बायोग्राफी है बाय वॉल्टर आइजैक्सन, अभी रिसेंटली आई थी. तो इलॉन मस्क से पूछा गया था कि फैक्ट्री में कोई इश्यूज आता है तो हाउ डू यू सॉल्व दैट इशू? इलॉन मस्क सेड कि आई आस्क्ड नेपोलियन बोनापार्ट. Who is Napoleon Bonaparte? He was a French emperor who died Yeah. 200 years back. Yeah. So how is he talking to Napoleon then if he's dead? He has read everything about Napoleon. He has heard to every podcast that talks about Napoleon. So he knows inside out how Napoleon thinks. Okay, Napoleon is his virtual friends, and trust me, when you are at that stage of 3 to 5 years of detachment, your virtual friends will be more helpful for you compared to your real friends, because whatever you are doing in that stage of detachment, it will be very scary for your real friends, but for your virtual friends it will be a very normal thing. Another example स्टीव जॉब्स का देता हूँ मैं. हाँ, तो इसको मैं ग्राउंड लेवल पे भी लेके आऊँगा कैसे इंप्लीमेंट करना है. तो स्टीव जॉब्स को एप्पल ने एक बारी $2 मिलियन के शेयर्स दिए थे व्हेन ही रीजॉइंड, बट ही सेड नो, कि मैं पैसों के लिए नहीं आ रहा हूँ, है ना, आई एम वर्किंग फॉर समथिंग बिगर. एंड आफ्टर ही हेल्प्ड एप्पल ग्रो अप, वो 2 मिलियन के शेयर्स आई थिंक 40 मिलियन के हो गए थे. अगेन वॉल्टर आइजैक्सन की बायोग्राफी में है ये, Okay. है ना. तो 40 मिलियन के हुए. स्टीव जॉब्स से पूछा गया था कि dude, why did you give up on those shares? You could have been a multi-millionaire by now. It was like, I never planned to buy a yacht, so I never, मेरे लिए कोई बड़ा लॉस नहीं था ये. एंड फिर उसके बाद एक और लाइन बोली स्टीव जॉब्स ने, एंड माई गुरुजी सेज कि जीवन एक नदी की तरह है, ज़्यादातर लोग इसमें से निकालने की सोचेंगे पर तुम्हें डालने का सोचना है. एंड हु वॉज हिज गुरुजी? योगी परमाहंसा आनंद जी. He was dead. Okay, how did he spend time with his Guruji? Through his book, Autobiography of a Yogi. Every day he used to carry that book everywhere. Even when he was dead, it was his last wish कि उनकी डेथ सेरेमनी में जो भी आए उनको वो बुक गिफ्ट करी जाए, because he was such a good virtual friend, influencing him every day. Now I'll give you my own example how virtual friends affected me. मैंने जब अपना सोशल मीडिया करियर स्टार्ट किया था, यूट्यूब स्टार्ट किया था, कंसिस्टेंट होना सबसे बड़ा इशू था. उसके बाद जो दोस्त मजाक उड़ाते हैं ऑफिस में, वो अलग बात है, तू उसके लिए कर रहा है, क्या बातें कर रहा है ना. तो उस टाइम पे दोस्तों की सुना, रियल फ्रेंड्स का सुना, यू विल गिव अप ऑन योर ड्रीम्स सो क्विकली. ठीक है, तो मैंने वर्चुअल फ्रेंड्स बनाने शुरू किए. उस टाइम पे मेरे वर्चुअल फ्रेंड्स थे स्पोर्ट एथलीट्स, क्योंकि उनका वर्क एथिक मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो जब भी मैं अपने ऑफिस से आ रहा होता था तो मैं विराट कोहली का इंटरव्यू सुनता था. तो जब मैं एक दिन अपने ऑफिस से आ रहा था, वाज फीलिंग वेरी लेजी. आई वाज लाइक यार घर जाके अब मैं शूट नहीं कर रहा, आई एम वेरी टायर्ड. तो उसी वक्त मैंने विराट कोहली का इंटरव्यू चलाया. ठीक है, सो आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माय वर्चुअल फ्रेंड नाउ. विराट कोहली इस इंटरव्यू में कहता है कि मैंने पूरे दिन बैटिंग करी थी एंड उसके बाद जाके 2 घंटे जिम किया. एंड हिज जिम ट्रेनर वाज सरप्राइज्ड, डूड व्हाट आर यू डूइंग? एंड ही वाज लाइक कि मैंने 150 मारे, नेक्स्ट टाइम मैं एक दिन में 200 मारना चाहता हूँ, इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट. एंड दैट इंटरव्यू वाज अ टाइट स्लैप ऑन माई फेस कि dude, you were sitting at your workplace in an air conditioned office for 8 hours where you hardly worked for 3 to 4 hours. इतना ही काम था. You can't go home and sit in front of the camera for 10 minutes. क्योंकि अब मैं अपना वर्क एथिक विराट कोहली से कंपेयर कर रहा हूँ rather than मेरे आसपास के दोस्तों से. मेरे आसपास के दोस्तों का वर्क एथिक क्या होता? ऑफिस के बाद चलो लेट्स गो टू अ पब एंड हैव अ बियर, है ना. अगर मैं उनके साथ कंपेयर करता, उनसे बातें करता, तो उनका वर्क एथिक फॉलो करता. ओके, नाउ अ सिंपल एग्जांपल फॉर यू. इमेजिन प्रियंका चोपड़ा इज योर वर्चुअल फ्रेंड. ओके, यू गो थ्रू अ ब्रेकअप. Awesome. Okay, you go through a breakup. Now, you go to your real friend. Your real friend says, dude, whatever, breakups are very small. Let's go to a pub. We'll have a couple of pint of beer. You'll be fine. Yeah. At the same point in your life, you make a decision कि I'll spend time with Priyanka Chopra. I'll listen to her interview. And Priyanka is telling you that how when she went through her breakup, she used her negative energies in the gym to break her body, to make herself. Now you are at the same point in your life जहाँ पे 2 अलग तरह की एडवाइस मिल रही है. एक रियल फ्रेंड से एडवाइस मिल रही है कि चल दारू पीने चलते हैं, और एक वर्चुअल फ्रेंड से एडवाइस मिल रही है
जिम चल और शरीर तोड़, इस नेगेटिव एनर्जी को निकाल. एंड दीज टू एडवाइसेस विल टेक यू टू कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ योर लाइफ. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड कि ये जो 3 से 5 साल होता है इसमें हम कंसिस्टेंट कैसे रहे, इसमें यू नो वी हाउ डू वी स्टे डेडिकेटेड. You need to spend more time with your virtual friends compared to your real friends. As simple as that. If you spend time with your real friends, वो आपको gossiping और दारू पे ही लेके जाएंगे, क्योंकि in the end आपने अपनी mediocre habits की वजह से mediocre friends बना रखे हैं. That is the brutal reality. And जब आप एक बार excellent बन गए, इसका मतलब ये नहीं है पुराने दोस्तों को भूल जाओ. You watch MS Dhoni movie. He never left his old friends. वो अभी भी hang out करते हैं, है ना? But if you see, he generally likes his own company. ओके, सेम सचिन तेंदुलकर, वो अभी भी अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, बट फॉर हिज एक्सीलेंस ही सैक्रिफाइस देम फॉर फ्यू इयर्स, है ना. सो इट्स अ वेरी कॉमन ट्रैजेक्टरी जो चलती आ रही है. एंड यू रीड एनी बायोग्राफी ऑफ अ जीनियस, यू विल फाइंड दिस, है ना. यू विल हैव टू स्पेंड टाइम विद वर्चुअल फ्रेंड्स, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी ऑल द बिग एंटरप्रेन्योर्स जो बचपन में बहुत वैसे लगते थे कि ये बच्चा ठीक, कुछ तो खराबी है इस बच्चे में. क्यों ऐसे लगते थे? क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे. वो इलॉन मस्क वाज बिजी रीडिंग बायोग्राफीज, Satya Nadella was busy reading books, Sundar Pichai was busy reading books. They all were proper bookworms, and they found their friends in books, their virtual friends, and that is why their way of thinking is so different compared to their real friends. You remember, when Elon Musk was deciding to start SpaceX, his real friends actually made him sit down and watch hours and hours of videos जहाँ पे प्राइवेट स्पेस रॉकेट्स हवा में जा रहे हैं और फट रहे हैं, टू डीमोटिवेट हिम कि तू अपने पैसे जला रहा है, क्या कर रहा है ये तू. ओके, ओनली इफ इलॉन मस्क डिडंट हैव अ वर्चुअल फ्रेंड लाइक नेपोलियन बोनापार्ट जिसने उसको एम्बिशन सिखाया, तो शायद वो अपने रियल फ्रेंड्स के मेडियोक्रिटी में गिव इन कर देता. बट ही डिडंट लिसन टू देम, ही लिसन टू हिज वर्चुअल फ्रेंड, एंड स्टिल ही डज दैट. एंड अब तो उसका सर्कल ही एक्सीलेंट हो गया, स्पेंडिंग टाइम विद ग्रेटेस्ट थिंकर्स एंड राइटर्स. तो वो तो रोल ऑन इफेक्ट आ जाता है. यू बिकम एक्सीलेंट, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग एक्सीलेंट पीपल अराउंड यू, एंड दोज एक्सीलेंट पीपल विल ओनली एम्पलीफाई योर एक्सीलेंस, दे वोंट पुल यू डाउन. I think that changed my perspective for a lot of things. I think we all need to understand this fact ki how the people we spend a lot of time with, we care about, and we care about their thoughts and feelings and opinions, they are the only ones who are pulling us down in our lives. We might I might be a CEO at this age, अगर शायद मैंने अपने friends के साथ time waste नहीं किया होता, maybe. But then if as a host to put a contradictory opinion here as well, people might say कि फिर इतना socially reserved, introvert रहना भी सही नहीं है. We are social beings. Yeah, we are. At the core, we are social beings. We are supposed to have relationships, talk, interact. That's what divides us from animals. Okay, good question. Now, my question is, what is the purpose of life? Okay, if you go to the purpose of life, there is no purpose of life. Okay, so there is no need for you to chase excellence. You can keep living with your mediocre friends in a mediocre lifestyle. No one is stopping you. No one is saying that excellence is the truest path. Excellence is one of the paths in life, and it has provided abundance and happiness to a lot of people. So it is always your choice. See, you will suffer in that mediocrity as well with those gossips and everything. Here in excellence, you will suffer for a 3 to 5 year period. Okay, where you will be socially isolated, but you will have virtual friends. But after that, you will have abundance in everything. In a mediocre lifestyle, you will suffer every day. You will never feel abundant. But there is no right answer. It's your choice, whichever answer you want to choose. Yeah, I think it's subjective. Exactly. So, in the end, we make our own purpose. And for me, एक लाइफ का पर्पस क्या है? जिंदा रहना. ठीक है, एक चिकन जिंदा रहना चाहता है, एक पिग जिंदा रहना चाहता है, एक काऊ जिंदा रहना चाहती है. ठीक है, अब इसमें भी अगर हम साइकोलॉजी में चले जाए तो यू विल सी देयर इज अ बुक कॉल्ड फ्लो करके एक बुक है. द ऑथर्स नेम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मिहेल करके एक ऑथर है, वेरी वेरी गुड बुक ऑन साइकोलॉजी. एंड एक और बुक है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल. ओके, दोनों बुक का क्रक्स यही है, द मोर अ ह्यूमन स्पेंड्स टाइम इन अ फ्लो स्टेट, द हैप्पियर ही इज. ठीक है, अ ह्यूमन इज हैप्पीएस्ट when he is busy doing rather than busy thinking. ठीक है, अगर हम फ्लो स्टेट में हैप्पीएस्ट है और फ्लो स्टेट हमारी लाइफ को बढ़ा रही है, तो हम सेल्फिशली उस फ्लो स्टेट को क्यों ना चूज करें.
अब फ्लो स्टेट भी 2 टाइप की है, पॉजिटिव फ्लो स्टेट, नेगेटिव फ्लो स्टेट। नेगेटिव फ्लो स्टेट है जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो। नेगेटिव फ्लो स्टेट में आप जाओगे, टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा। फ्लो स्टेट का मतलब यही है कि टाइम पासिस वेरी क्विकली, ठीक है, गेमिंग करना, स्क्रॉल करना। तो ये नेगेटिव फ्लो स्टेट है। नेगेटिव फ्लो स्टेट में जब आप जाओगे, जब आप नेगेटिव फ्लो स्टेट से बाहर निकलोगे, यू विल बी एग्जॉस्टेड एंड यू विल बी फिल्ड विद गिल्ट। वहीं पे आप पॉजिटिव फ्लो स्टेट में जाओगे, पॉजिटिव फ्लो स्टेट में एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, वर्किंग ऑन योर पैशन, एक्सप्लोरिंग योर क्यूरियोसिटीज, है ना, वहां पे भी टाइम बहुत जल्दी निकलेगा। बट व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, यू विल बी एनर्जाइज्ड, ठीक है। Positive flow state will make you live longer because you're exercising, you're reading, following your curiosities. And negative flow state will shorten your lifespan. क्योंकि Netflix, social media scrolling सब anxiety बढ़ाएगा, negative thoughts बनाएगा, you'll become your biggest enemy. ठीक है, you want to die early, keep spending time in negative flow state. You want to live longer, that is what life is meant to be. A chicken wants to live longer, a cow wants to live longer, you spend more time in positive flow state. As simple as that. In the end, there is no meaning to life. The only purpose of life is to live longer. Okay. That's what I feel. Okay. So, okay. I have been able to understand the concept of everything and how you've explained and how you have defended this topic because मैंने बहुत contradictory opinions रखे and I have been able to get that answer from you जो मैं चाह रही थी, जो मैं समझना चाह रही थी, and I think audience ने भी समझा. Now let's take this episode to its next half, which I want to make it more practical and something that people can apply in their real lives. मैं एग्जाम के लिए तैयारी करी 1 साल, यूपीएससी की तैयारी करी, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी, बट मेरे नहीं निकली कट ऑफ. मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपनी जॉब इंटरव्यू में बेस्ट दिया, मैं सिलेक्ट नहीं हुई. मैंने प्रेजेंटेशन अपनी बेस्ट दी बट अप्रिशिएट नहीं करी गई. लेट्स से मैंने किसी और चीज में भी, एवरीथिंग, इवन इन रिलेशनशिप आई हैव गिवन माय बेस्ट बट द अदर पर्सन डिड नॉट अप्रिशिएट. सो एवरीथिंग में हमने एफर्ट अपना बेस्ट दिया बट आउटकम नहीं निकला. नाउ डिटैचमेंट सेज कि आउटकम से ही तो डिटैच होना है हमें, रिजल्ट से डिटैच होना है हमें. हाउ डू यू डिफेंड दैट, बिकॉज पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट कि हम अपने जो रिजल्ट्स चाह रहे थे वो नहीं मिले, जबकि हमने, एंड बुद्धा सेज द रूट ऑफ सफरिंग इज डिटैचमेंट, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट. तो हम ये जो प्रैक्टिकली हम लाइफ में फेस कर रहे हैं कि एग्जाम दिया, पढ़े बट रिजल्ट नहीं मिला एंड ऑल, तो उस चीज से हम कैसे समझें? वेरी गुड क्वेश्चन है ना. अगेन एजुकेशन सिस्टम इज कंप्लीटली स्क्रूड, ठीक है. तो यू कांट चेंज द एजुकेशन सिस्टम, बट यू कैन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर स्टडीज. नाउ कैन यू चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल द 6-7 सब्जेक्ट्स यू आर स्टडीइंग? नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई एम श्योर यू हेट 70 to 80% ऑफ दोज सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अगर 5 सब्जेक्ट्स में से हम 4 के लिए एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, तो क्या हम 1 के लिए कर सकते हैं? 4 सब्जेक्ट हम सिर्फ नंबर्स के लिए पढ़ेंगे, पर 1 सब्जेक्ट्स में हमें नंबर की टेंशन ही नहीं है, वो सिर्फ हम अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, वहां पर आपकी स्टडीज की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी. एंड दिस वन थिंग आई इम्प्लीमेंटेड, आई डोंट नो हाउ, सबकॉन्शियसली इन माई ओन लाइफ, है ना. मैथ्स वॉज समथिंग आई रियली रियली लव्ड. बाकी सब सब्जेक्ट्स में सिर्फ नंबर्स के लिए पढ़ता था. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल सब्जेक्ट, इट गॉट मी इनटू अ ब्रिलियंट कॉलेज, इट मेड मी अ गुड इंजीनियर, इट मेड मी अ गुड प्रोग्रामर. एवरीथिंग हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल क्यूरियोसिटी, जो मैंने एक सब्जेक्ट नंबर्स के लिए नहीं पढ़ा. ठीक है. सो प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स इज कि yes, I agree, education system is screwed and you're stuck in this system. So instead of pressuring yourself for changing your attitude towards your entire studies, just change your attitude towards one subject. कि एक सब्जेक्ट मुझे नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना, वो मुझे सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ना है. But a lot of people are studying the subject. जैसे let's take an example. I studied psychology in my college days and all. अब मैंने उसका एग्जाम दिया. I did give my best. I love psychology. मैंने वो competitive एग्जाम में अपना बेस्ट एफर्ट दिया, but still I could not pass. So what was the reason behind the competitive exam? Why did you go into that competition? Why did you go into UPSC? You went into UPSC because you wanted to bring a change in the society. Okay, you wanted to bring a change in the society. Beautiful movie. It already answers your question. 12th fail. It already answers your question that if you can't become the sun, then become a street lamp. And if that was the purpose behind UPSC, then no one is stopping you from bringing a change. If the purpose was power, greed and all those things, then you didn't deserve to be in the UPSC. Okay, so again, there is a win-win situation. You go into UPSC, you get to understand the problems of the country, and now you're passionate to solve those problems. You can do that without UPSC as well, because now you've understood the problems. UPSC can be a small support system that accelerates you. Now again, coming to UPSC, Dr. Divya Kirti, very popular teacher on YouTube. You listen to his interviews. He says that मेरे पढ़ाए हुए कई हजारों बच्चे IAS ऑफिसर्स बने हैं. ठीक है,
जब भी मैं जाता हूँ वो सारे बच्चे मेरे लिए खड़े होते हैं, हाँ पर उनमें से 2 या 3 होंगे जिनके लिए मैं खड़ा होता हूँ। ठीक है, क्यों? बाकी सारे करप्ट हो चुके हैं। डॉक्टर दिव्य कीर्ति सेइंग दैट इन हिज इंटरव्यू, दैट शोज यू कि जिस सिस्टम में जाकर आप बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो वो सिस्टम भी डैमेज्ड है, और आप तो उसका आप पार्ट बन जाते हो। एग्जैक्टली तो फिर आप उस सिस्टम में जाके क्यों बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो? पहले तो उसमें घुसना इज अ लो प्रोबेबिलिटी गेम। अगर आप स्टार्ट्स उठाओगे, ज्यादातर उसमें वही लोग घुसते हैं जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, उनके यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होती है, उनको चाइल्डहुड से एक एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ रीडिंग, बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्सेशंस दे आर हैविंग एट होम। ठीक है, उसके अलावा ज्यादातर बच्चे जो घुसते हैं उनके चांसेस ऑलरेडी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पहली बात तो ऐसे सिस्टम में घुस रहे हो, उन बच्चों के अगेंस्ट जा रहे हो जिनके पास चाइल्डहुड एडवांटेज है। हाँ। दूसरी बात, आप उस सिस्टम में जा रहे हो जो आपको चेंज लाने ही नहीं देगा। जब डॉक्टर दिव्य कीर्ति जैसे एथिकल टीचर, आई एम श्योर उन्होंने करप्शन तो नहीं सिखाया होगा अपने बच्चों को, है ना, उनके जैसे एथिकल टीचर आईएएस ऑफिसर्स उन्होंने बनाए और वो आईएएस ऑफिसर्स भी जाके अनएथिकल हो गए, तो हाउ वुड यू हेल्प द कंट्री? है ना, सो अगेन व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट एंट्रेंस एग्जाम? है ना, सेम थिंग, सेम क्वेश्चन आई वुड आस्क यू, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट एंट्रेंस एग्जाम फॉर साइकोलॉजी? है ना, वो पर्पस क्या उस रिजल्ट से ही पूरा होता? वाजंट देयर एनी अदर वे टू एक्चुअली वॉक थ्रू दैट पर्पस थ्रू योर एक्शंस? है ना, तो रिजल्ट्स पे फोकस ही हमारा ये होता है जब कोई सेल्फिश नीड होती है। यूपीएससी पे ज्यादातर फोकस लोगों का सेल्फिश नीड की वजह से ही रहता है, जॉब सिक्योरिटी, ग्रीड, पावर। ठीक है, अगर सेल्फिश नीड नहीं है, सेल्फलेस नीड है, तो तुम्हें उस रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नाउ 2 years of UPSC has given you enough information, enough knowledge about the problems of the country. You can solve it in your own time. You can work on a job, work on a weekend to help poor kids, educate them, to help illiterates, to any problem you want to solve, you can do that. You can raise funds for it. If you went with a selfless purpose, the result was never the issue. If you went with a selfish purpose, you always wanted result. Karna or Arjun? अर्जुन सेल्फलेस पर्पस पे था, क्यूरियोसिटी पे था, और अर्जुन को, वो कर्ण को हमेशा रिजल्ट चाहिए थे। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं लाना चाहूंगी, इट्स इजियर टू से कि रिजल्ट्स नहीं चाहिए या पैसा नहीं चाहिए या पावर नहीं चाहिए। अर्जुन के पास एक रॉयल बर्थ राइट था। यस, he had support of royal family. Yes. He was born with a Yes. golden spoon. Yes. Karn, even though he was born in the same family of course, but उनकी लाइफ क्या थी, जो वो एक गरीब घर में पैदा हुए, सिंपल लाइफ, ही हैड टू बिल्ड इट ऑन हिज ओन। उन्हें वो लैडर चढ़नी पड़ी जिस लैडर के 5 स्टेप ऊपर अर्जुन पैदा हुआ था। वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। अब हम उस टाइम में जाएंगे तो आई अग्री कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, क्योंकि वो और राजाओं के साथ बड़ा हो रहा है, उस सोशल सर्कल में बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो सोशल सर्कल चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि यू आर वेरी रिच, ठीक है, राजा के बेटे हो तो और राज आएंगे तुम्हारे पास। यू हैव $10 million, यू गो एंड इन्वेस्ट इन टेस्ला, Elon Musk comes and spend time with you. 95% don't fall into this category. सेकंड तरीका है you become really excellent at something, कि तुम आर्टिस्ट बन गए बहुत ज्यादा। ठीक है, आर्टिस्ट बन गए बहुत अच्छे, और आर्टिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, सोशल सर्कल चेंज हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका जो मैंने बताया था वर्चुअल सोशल सर्कल का, वो हमेशा आपके कंट्रोल में है, बट यू आर चूजिंग लेजीनेस ओवर दैट वर्चुअल सोशल सर्कल। यू आर चूजिंग स्क्रोलिंग ओवर अ बायोग्राफी, यू आर चूजिंग gossiping over listening to a good podcast, you are choosing attachment over detaching and spending time with highly performing, highly thinking people in their lifetimes. You are making that choice. In the end, पहले रॉयल्टी वो होती थी जो रॉयल फैमिली में बॉर्न है। ठीक है, रॉयल फैमिली में बॉर्न है, उनके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी सब कुछ है। आज रॉयल्टी वो है जिसके पास फोन है। ठीक है, एवरीबडी हैज अ फोन। ठीक है, यू आर मेकिंग दैट चॉइस एवरी डे नाउ कि तुम्हें किसके साथ समय बिताना है। ठीक है, तो आई एग्री उस टाइम पे द सिस्टम वाज अ लिटिल स्क्यूड फॉर कर्ण। ठीक है, बट उसके बाद भी इफ यू वॉच महाभारत, a lot of people tried to guide him in the right direction, he didn't take it, वो उसकी चॉइस थी। ठीक है, even now there will be a lot of people listening to this जिनको बोला जा रहा है कि you are a royal person because phone है, तुम ये देख पा रहे हो, तुम ये समझ पा रहे हो, which means you are literate enough to understand this podcast, which means you know you are fortunate enough to have the whole knowledge of the world at your fingertips, but you're still not making that choice. So आप अपने birth right को कर्स नहीं कर सकते। हाँ, that is what I feel. But पैसे की चाहत रखना, पावर की चाहत रखना, एक पोजीशन या स्टेटस की चाहत रखना, हाउ कैन यू से दैट इज रॉन्ग इन एनी वे? आई एग्री, पैसा बहुत जरूरी है, एंड मैंने कभी बोला ही नहीं कि तुम पॉवर्टी में रहो। मैंने तो बोला एक्सीलेंट बन जाओ, पैसा अपने आप आएगा।
हाँ, कोई भी चीज एक पकड़ी, क्यूरियोसिटी में एक्सीलेंट बन गए, रादर देन पैसा चेज करने के चक्कर में इंजीनियरिंग में गए, चीटिंग करके Yeah. एग्जाम पास किए और 30,000 की सैलरी में रोते पीटते हुए 12-12 घंटे काम कर रहे हो और फिर स्टॉक मार्केट से अमीर होने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें भी लॉस उसमें भी लॉस हो रहा है। एक्सीलेंट बन जाओ। That reminds me of that dialogue बाबा रणछोड़दास ने कहा हाँ, था, excellence के पीछे exactly. भागो। हमारी मूवीज ने अब यहाँ पे इशू क्या आ जाता है, 3 इडियट्स अगर आप देखोगे, Yeah. अब कोई भी रणछोड़ दास का फैमिली बैकग्राउंड नहीं दिखाया, ही हैड नो पेरेंट्स, हम्म, तो वो डिटैचमेंट वाला टॉपिक टच नहीं हुआ। एक्सीलेंस का टॉपिक टच हुआ 3 इडियट्स में, पर डिटैचमेंट का टॉपिक टच नहीं हुआ। ठीक है, वहीं पे फरहान कुरैशी को उठा लो आप, उसके पेरेंट्स थे, इसकी वजह से वो अपने एक्सीलेंस को कंप्लीटली बाहर नहीं ला पाया अनलेस रैंचो पुश्ड हिम। ठीक है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से इतना अटैच था। फरहान, फोटोग्राफर वाज फरहान, Yeah, राइट? yeah, हाँ, yeah. एंड तीसरा वाला कौन था? राजू। राजू सेम थिंग, अटैच टू मच टू हिज फैमिली, बहन की शादी करानी है, और pressure पापा में का, कुछ नहीं कर एग्जैक्टली, उस प्रेशर में कुछ नहीं कर पाया अटैचमेंट की। तो रैंचो ने आगे क्या किया, उन्हें डिटैच कराया उस प्रेशर से, और क्या बोला, एक्सीलेंट बनो जो चीज कर रहे हो। एंड में राजू एकदम फियरलेस हो गया था, अपने, उसने एक्सेप्ट कर लिया था हर चीज को। हाँ, फरहान डिटैच हो गया था अपने पेरेंट्स के Yeah. ओपिनियन से, बोल दिया था। That's the biggest example. हाँ, एंड रैंचो तो खुद डिटैच था ही, बस रैंचो के एक चीज नहीं दिखाई, वो था उसका फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, एंड वही चीज मैं डिटैचमेंट के थ्रू तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू नीड टू डिटैच फ्रॉम योर फैमिली अगर रैंचो बनना है तो। रैंचो वाज फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, ब्लेसिंग, कर्स, दोनों चीज कह लो उसको। Yeah. ही डिडंट हैव अ फैमिली। ठीक है, बट यू नीड टू, यू नो, what I say is कि पहले गुरुकुल था, but these days you need to become your own गुरुकुल। And you have a lot of knowledge at your hands, podcasts, Exactly, books. You exactly. have it at your hands, and it's very accessible now. Exactly, you're making that choice every day. Now You that's are a a royal. conscious effort, though you have to put. हाँ, you are a royal. So हम नहीं बोल सकते आज के टाइम में कि अर्जुन के पास लेवरेज थी और आज के टाइम बच्चों के पास नहीं है। That's true. है ना? Okay, now before I end this episode, I have one last question for you because I think a lot of people would relate to this. इसलिए मैं ये question लाना चाह रही हूँ. Is it's not easy reading books इस time पे because इतना easy social media and all everything है. So books की habit थोड़ी कम हो गई है. Now I'm not blaming anybody कि तुम books नहीं पढ़ते, तुम बुरे हो या तुम uneducated हो. But जो लोग नहीं पढ़ पाते books easily या इतना attention span नहीं है and you read a lot of books a lot of times. How would you suggest them कि बुक रीडिंग की हैबिट कैसे लाएं? आई थिंक मेरी भी बुक रीडिंग की हैबिट ऐसे ही स्टार्ट हुई थी कि मैंने कोई नॉन फिक्शन लाइफ चेंजिंग बुक नहीं उठाई थी किसी के रिकमेंडेशन पे। मैं ना टीवी सीरीज बहुत देखता था। आई वाज, यू नो, पहले मैं भी, आई स्टार्टेड रीडिंग जस्ट 6 years बैक। हाँ, उससे पहले आई वाज अ वेरी नॉर्मल गाय गोइंग टू ऑफिस एवरीथिंग। हाँ, तो मैं टीवी सीरीज देखता था सब कुछ। तो उसमें शेरलॉक होम्स टीवी सीरीज, आई लव्ड इट, वेरी गुड डिटेक्टिव सीरीज। तो वो खत्म हो गई एंड आई वांटेड मोर ऑफ इट। तो मैं गया, मैंने फिक्शन बुक्स ढूंढी अपने टीवी सीरीज से रिलेटेड टॉपिक पे कि मुझे डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़नी है। फिर डिटेक्टिव नॉवल जब मैंने फिनिश करी तो कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि वो रिदम बनता रहा, मोमेंटम बनता रहा टीवी सीरीज वाला ही। फिर वो कॉन्फिडेंस आया, मैं आई थॉट कि अगर मैं ये फिनिश कर सकता हूँ तो मैं साइंस बुक भी फिनिश कर सकता हूँ। हाँ, तो मैंने साइंस बुक उठाई, वो भी फिनिश हो गई। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहा, मोमेंटम बिल्डअप होता रहा, या बायोग्राफीज आई, एवरीथिंग। देयर इज अ वेरी गुड कोट आई थिंक फ्रॉम नवाल दैट फर्स्ट read what you love till you love to read. Yeah. And I relate to that because I started reading a lot of romance books and novels and Wattpad and everything. मैंने बहुत पढ़ा and that put that love of reading in me. Exactly. Now I can read self-help books which I hated before. Exactly, because now you love reading those words. Yeah. है ना? और it's a very good step change कि बहुत बड़ा change भी नहीं हो रहा है, still getting the same detective वाली dopamine तुम्हें उसमें भी मिल रही है, book में भी, है ना? तो the only thing is you're changing the medium. And it's a better medium. Okay, तो before हमने एक question और मेरे दिमाग में आ रहा था because you put a lot of book recommendation on Instagram. मैं चाहती हूँ हमारी audience को एक ऐसी recommendation मिले that will change their lives. If you talk about Steve Jobs, Elon Musk and Mukesh Ambani, people successful like them, उन लोगों के जैसा बनने के लिए, स्टीव जॉब्स बनने के लिए या मुकेश अंबानी बनने के लिए या एलॉन मस्क बनने के लिए ऐसी कोई 3 बुक्स बताइए जो पढ़नी चाहिए हर इंसान को। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक सबसे पहली चीज तो जिसके जैसा बनना चाहते हो उसी को ही स्टडी करो, है ना? बट स्टिल आई विल गिव यू बुक रिकमेंडेशंस। वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट, very very good, by Michael A. Singer. It teaches you the power of surrender.
Okay. surrendering to the work ethic without wanting anything in return. Very, very beautiful real life story. ठीक है. And second, you should read a philosophy book. Philosophy should be the backbone of your life. It used to be the backbone of our life. If you see the most mentally resilient religious groups, आज के टाइम पे दो सबसे mentally resilient religious groups है, एक है इस्लाम और एक है बुद्धिज्म. ठीक है. Buddhist monks read their scriptures every day. Islam, they read their Quran 4 to 5 times every day. How many times are you reading your own scripture? We should. Very, very, very important for your mental strength. It has, you know, it teaches you everything, and that is the same mistake our parents did. कि you know, सिर्फ नाम लेते रहे and they didn't actually follow the words. So Bhagavad Gita by S. Radhakrishnan, very, very powerful book. That will be my second recommendation. And third recommendation would be, I feel, self-improvement book, but very, very, very powerful book. That is Deep Work by Cal Newport. Okay, it teaches you the power of actually giving focused, undivided attention to anything. Okay, it shows you through multiple examples the compound effect of it, and it will make you question all your shallow choices where you are letting your attention drain away. I try to read this book every year. Okay, every year. Yeah, and one very powerful book, bonus book, जो completely detach कर देगी, Fountainhead by Ayn Rand. Okay. Really beautiful book. Anna, it's a story about a guy who is completely detached from everything. He loves his work so much, he doesn't care about anything. He goes to jail for it, but he still doesn't care. Everything happens to him, but he only loves his work. ठीक है, very, very powerful book. थिक बुक है, डिफिकल्ट बुक है. इसी का ही मैंने एक इंडियन वर्जन भी लिखा है, बिकमिंग कर्म योगी. It has just become available on Amazon. Okay. अब फाउंटेनहेड में भी यही इशू था, जो मेन कैरेक्टर है उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं दिखाया, तो यू कैन नेवर गेस कि वो डिटैच कैसे हुआ, बट यू कैन सी वो रिजल्ट से कैसे डिटैच था. पर जो मेरी बुक है बिकमिंग कर्म योगी, उसमें मैंने मेन कैरेक्टर का फैमिली बैकग्राउंड दिखाया और कैसे वो अपनी फैमिली से, फ्रेंड से और रिजल्ट से डिटैच होता है. उसमें मैंने प्रैक्टिकल फिलॉसफी और टिप्स दी है अपनी जर्नी को ले जाने के लिए जो उसे बनना है. इट विल स्पार्क क्यूरियोसिटी इन यू एंड इट विल मेक यू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग इन योर लाइफ, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ वे वेर यू अप्रिशिएट एवरीथिंग बट नथिंग कंट्रोल्स यू. Okay, so these will be my book recommendations. I think if somebody wants to, इस podcast के बाद अगर किसी को और curiosity इस topic के बारे में, they should read your book and the book that you recommended. What I'm able to gather is your intention of work and excellence as a purpose. These should be the two key strategies to practice and inculcate detachment in your life. Exactly. First is the intention that you do work with. कि क्या आप किस नियत से काम कर रहे हो, क्या आपका पर्पस है इस चीज को करने का. एंड सेकंड इज द स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस. एग्जैक्टली, बोथ मेंटली एंड फिजिकली. ये नहीं कि स्मार्ट हो गए और मोटे हो गए. ओके, बोथ मेंटली एंड फिजिकली वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सीलेंस इज, आई थिंक, एंड डिटैचमेंट प्रोवाइड्स यू एक्सीलेंस, बट उससे पहले यू नीड टू स्ट्राइव फॉर इट. एग्जैक्टली. And whoever comes in your way for excellence, you need to say no to them for a certain period of time, at least be selfish, and then you'll be surprised what happens. You're telling be selfish, but in the whole podcast that we've discussed, that is the paradox. Yeah. If you don't become selfish, the people around you will drown you into mediocrity. You become selfish, you become so valuable for the society, you automatically become selfless because your work provides value. That makes sense. That's such a beautiful note to end our episode on. Thank you so much, Daksh, for so much of knowledge and so much of philosophies that I'm able to understand. Today my life has changed, I would say. I have learned a lot from you, and people who are listening to this podcast जो end तक आ चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत valuable था. Because gossip या sensationalism पे तो बहुत podcast है, celebrity podcast बहुत है, गालियाँ वगैरह सब जगह चल रही है. But what we do at Nama Talks is हम valuable information लाना चाहते हैं, and that's why we invited you as a guest on our show. And thank you so much for giving us your time and your knowledge and your words. So we're glad to have you here. Thank you so much. I would love to come back again in future. Definitely. And I'm very passionate about this topic. I hope more and more people get to detach in their lives and get out of this misery. Thank you so much. Thank you so much. And I hope audience को भी मजा आया हो. If you want a part 2 on this topic or some other topic, or if you have any questions related to any topic, you can comment on this video and I'll ask Daksh to answer them. If you like this episode, इसको like करिए please. कमेंट करिए, फ्रेंड्स फैमिली तक शेयर करिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से नमा टॉक्स आगे बढ़ेगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नमा टॉक्स. दिस इज योर होस्ट खुशी के गुन.
रख दे तू कोई दिल विच गल्लां रब दिया बंदिया तू सब जाने अपने अंदर लेके तुरदा क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा